हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बेस्ट होंगे। और तो चलिए मैं स्वागत करता हूं बायोलॉजी 10 मिनट सीरीज में। और भैया आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नीट 2026 की परीक्षा जो हमारी है वो 3 मई को शेड्यूल्ड है। हमारे पास अब भाई 30 डेज क्या, हमारे पास लगभग 20 to 25 डेज ही अप्रॉक्स बचे हैं। और हम बायोलॉजी रिविजन सीरीज चला रहे थे 25 डेज के लिए, जिसका डे नंबर आज 4 है। और हम एक चैप्टर जो हाई वेटेज होता है उसका कंप्लीट रिवीजन मैं 10 मिनट के अंदर करवा देता हूँ। हमने 3 चैप्टर्स अभी तक कर लिए हैं, डे फर्स्ट, डे सेकेंड एंड डे थर्ड। अब आज हमारी बारी है डे फोर्थ की, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनकी भी रिवीजन अच्छे से हो सके। तो चलिए आज पढ़ते हैं डे 4 में एक यूनिक चैप्टर जिससे आपको मिल सकते हैं नीट में 24 मार्क्स। तो हमारा क्लास 12th का आज चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हम कर चुके हैं, जो आपको नीट्स में 20 to 24 मार्क्स दिलाने का काम करेगा। जस्ट 10 मिनट में हम इसका रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या होता है। तो 1966 में पहले ग्रीन रेवोल्यूशन कराया गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन 3x हो गया, पर ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। इसके लिए हमने केमिकल सप्लीमेंट बनाए जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किया गया, जिसकी वजह से भैया क्या हुआ, पोल्यूशन बढ़ गया। अब इससे ये चल नहीं टिक नहीं सका, इससे पोल्यूशन हो गया। तो अब क्या किया जाए? इसके वजह से हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से क्रॉप की रेजिस्टेंस जो थी वो एबायोटिक स्टेट थी। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस घट गया था, हाई मिनरल यूजेज बढ़ गया था, और न्यूट्रिशनल क्वालिटी, विटामिन ए वगैरह की रिचनेस बढ़ गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टिश्यू कल्चर। ये स्ट्रेटजी वाले चैप्टर से था, बट यहाँ पर डाल दिया गया है, वो चैप्टर डिलीट हो गया। छोटा सा टॉपिक है, चलिए पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है टिश्यू कल्चर में, इसमें माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है, उसमें से आप एक ऑर्गन को ले लीजिए और उससे पूरी बॉडी तैयार कर दीजिए। इससे PYQ आया था 2024 में। भाई सिंपल है कि जैसे कोई आपने एक प्लांट लिया, प्लांट से कोई छोटा सा ऑर्गन लिया और ऑर्गन से पूरी प्लांट की बॉडी, उसे कार्बन सोर्स, एमिनो एसिड, विटामिन एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हार्मोन, जिसमें ऑक्सीजन रूट की सिंथेसिस एंड साइटोकाइनिन रूट की सिंथेसिस करती है, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स देकर के आप पूरी बॉडी तैयार कर सकते हैं। इसी को टोटिपोटेंसी भी बोलते हैं। तो भैया इससे हमें बेनिफिट्स क्या होता है? इससे बेनिफिट्स ये होता है कि हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बना सकते हैं छोटे से टाइम में, और जेनेटिकली आइडेंटिकल सोमा क्लोन्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है एप्पल, बनाना, टोमेटो, जिसके लिए हम बैट की ट्रिक यूज कर सकते हैं। बैट से सोमा क्लोन्स के एग्जांपल याद हो जाएंगे। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा, डिजीज फ्री प्लांट्स आप बना सकते हैं, जिसमें बनाना, शुगर केन, पोटैटो, DSP नहीं BSP बोलते हैं भैया इसको, BSP। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अपना है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या होता है, एक टोमेटो का प्लांट लिया और एक पोटैटो का प्लांट लिया, और दोनों के दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूजन करा के एक नया प्लांट बना दिया, जिसे पोमेटो बोलते हैं। इसमें CBSE 2026 में भी MCQ आया है, और जस्ट नीट के लेवल का PYQ पूछा गया है भाई, इस समय मतलब MCQ पूछा गया है। अब अगली टॉपिक हमारी आती है न्यूट्रिशनल इनहेंस्ड क्रॉप्स कैसे बनाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल पहला आ जाता है गोल्डन राइस। इसके लिए क्या टेक्निक यूज करती है? इसमें क्या हुआ कि गोल्डन राइस में जो विटामिन ए की कंडीशन थी, उसे बढ़ाने के लिए हमने गोल्डन राइस का इस्तेमाल किया। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होता है, जिसे ट्रांसजेनिक राइस बोलते हैं। कैसे इसे बनाया गया? इसके लिए पहले डैफोडिल नर्जिसकस से एक बीटा कैरोटीन जीन लिया गया और उसको राइस में इम्प्लांट करवा दिया गया था, ट्रांसफ़र करवा दिया गया बाई जीन एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेसियस, और जिससे हमने मिल गया गोल्डन राइस, जो गोल्डन कलर का होता है। और इससे हम यूज करने लगे मैनेजमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे जीरो थैलेमिया बोलते हैं, जो अधिकतर स्मॉल बच्चों में होता था। इसी की कंडीशन को दूर करने के लिए हम गोल्डन राइस यूज करने लगे। जस्ट सिमिलर टू दूसरा केस हमारे पास आ जाता है ह्यूरिडीन प्रोडक्शन, जो एंटीकोगुलेंट होता है, जो हमें जनरली किसमें ह्यूरिडीन, जो ब्लड सकिंग लीच होते हैं, उसमें से हम ह्यूरिडीन जीन को आइसोलेट करते हैं और एग्रोबैक्टीरियम टोमीफेरेसेंस जीन के साथ मर्ज करके उसे ब्रेसिका नेपेस प्लांट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके सीड्स में ये जीन आ जाता है। उसे हम प्यूरीफाई कर लेते हैं ह्यूरिडीन को। अब अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना आ जाता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या इंसेक्ट
रेजिस्टेंट प्लांट। इसे क्या कैसे समझते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें ये होती हैं। जैसे जो इंसेक्ट होता है वो प्लांट में भी ये डिजीज करता है और बैक्टीरिया में भी डिजीज करता है, और इस बैक्टीरिया में एक जीन पाया जा सकता है जिसे बोलते हैं बैसिलस थोरेंजिनेसिस, और इस बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम में एक प्रोटीन मिलता है जिसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेबल इंसेक्टेबल प्रोटीन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बट इसी को जब इंसेक्ट के गट में डाला जाता है, जहाँ पर एल्कलाइन पीएच पाने पर ये एक्टिव हो जाता है, और जिसके वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और इसके मिड गट में फोर्स हो जाते हैं और बाद में लाइसेसिस हो जाती है, और जिस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। हम इसी टेक्निक को यूज करके बीटी टॉक्सिन जीन को से हम क्या करते हैं, बीटी जीन आइसोलेट कर लेते हैं और इसे किसी भी प्लांट में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉर्न एंड बीटी ब्रिंजल बन जाता है। और ये किस किस इंसेक्ट के लिए अवेलेबल है? फर्स्ट है लिपिडेटो टेरनस, जो टोबैको बर्ड वार्म, आर्मी वार्म के लिए होता है। दूसरा है पेटर्स, जो बेटल्स के लिए होता है। तीसरा है डिप्टेरनस, जो फ्लाइज एंड मॉस्किटो के लिए होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हर साल नीट में सवाल आता है कि क्राई 1 एंड क्राई सेकंड एबी जीन किसके लिए होता है? कॉटन बॉल वार्म के लिए होता है। और क्राई फर्स्ट एबी जीन कॉर्स बोर्स के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है जीन सब्सट्रैक्शन या जीन साइलेंसिंग। ये एग्रीकल्चर के ही फील्ड में है। यहाँ पर हम किसी जीन्स को ऐड नहीं करते बल्कि उसकी साइलेंसिंग कर देते हैं, जिसका एग्जांपल है आरएनए इंटरफेरेंस। जिसे कैसे समझते हैं? जैसे निमेटोड जो क्या होता है, रूट्स नॉन डिजीज कॉज करता है टोबैको के रूट्स में। ये कहाँ से निकाला जाता है निमेटोड? ये मिलेनोडाइन जीन इनकोगेनेटा से निकाला जाता है। अभी आरएनए इंटरफेरेंस होते क्या हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। ये नेचुरली ओकरिंग मैकेनिज्म से बनते हैं। सभी यूकेरियोट्स ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस का काम करते हैं, और ये साइलेंस है स्पेसिफिक एमआरएनए विद डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जिसे ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए भी बोलते हैं। इसके लिए सोर्स क्या होता है? सोर्स इसके लिए फर्स्ट आ जाएगा इन्फेक्शन विथ वायरस आरएनए जीनोम लेते हैं, और दूसरा ट्रांसपोसोम जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं, जिसे जो रिप्लिकेट होता है वाया द आरएनए इंटरमीडिएट। इसका एग्जांपल आ जाता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लेवर सेवर टोमेटो, जिसमें क्या होता है, जो टोमेटो में एक का जीन होता है जिसमें एक प्रोटीन मिलता है जिसे बोलते हैं पॉलीग्लैक्ट यूरेनेट जीन, जो क्या करता है, इसे जल्दी जो समय से पहले इसकी राइपनिंग करवा देता है। इसी के जीन को साइलेंस करके हम फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाते हैं। अब एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के में क्या इसकी एप्लीकेशन है उसे पढ़ते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में देखते हैं तो सबसे पहले हम इंसुलिन पढ़ेंगे, जिसमें डिफिशिएंसी होने के कारण डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। और इंसुलिन को समझने से पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जिसमें इसमें ए एंड बी एंड सी चेन होती है। ए एंड बी चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़े होते हैं, और ये इनएक्टिव प्रो इंसुलिन होते हैं, जिसमें से रिमूव ऑफ सी चेन कर दिया जाता है तो ये एक एक्टिव इंसुलिन बन जाता है, जिसे ह्यूमलिन बोलते हैं। और इन सभी चीज़ों के लिए देखते हैं सारी चीज़ें की सोल्यूशन ऑफ इंसुलिन। इसे हम कैटल बोविन से भी दे सकते हैं, पिग के प्रोसीन से भी दे सकते हैं, बट ये एलर्जिक रिएक्शन काज करते थे। इसे ओरली नहीं दिया जा सकता। ओरली इट विल गेट डाइजेस्टेड बाय प्रोटेज, हेंस टेकन आईबी। का मतलब ये है कि इसे हमेशा आईबी के द्वारा ही दिया जाएगा। एक इली लिली अमेरिकन कंपनी थी, जिन्होंने डीएनए सीक्वेंस क्रॉसपोंडिंग ए चेन एंड बी चेन करवाया और उसे ज्वाइन कर दिया लास्ट में बाय द सल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे जीन थेरेपी बोलते हैं, जो फर्स्ट टाइम देखा गया था 4 ईयर ओल्ड गर्ल इन 1990 में। जो क्या काम करता है जीन थेरेपी? करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन, यानी कि SCID हो गया था उस बच्ची को, जिसे बोलते हैं सर्वाइव कंबाइंड इम्यूनो डिफेंसेंसी या एडीए डिफेंसेंसी, जिसे एडेनोसिन डाइमिनेज बोलते हैं। इसके ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है, एडीए मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट उसके खराब हो जाते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। बट ध्यान रहे, इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही किया जाता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोसिस, जिसमें ट्रेडिशनल में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम टेस्ट किया जाता था, जो अर्ली डिटेक्शन नॉट पॉसिबल था। मॉडर्न में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज किया गया, जिसमें PCR एलाइसा जो अर्ली डायग्नोसिस में पॉसिबल था। अब देख लेते हैं एलाइसा क्या होता है। एलाइसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और ये बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर।
ये इस टेस्ट को एड्स या HIV के लिए जांच के लिए किया जाता था। इसके टेस्ट को वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू किया जाता था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो डिटेक्शन एट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन होता था। बिफोर सिम्टम के लिए किया जाता था। HIV सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए किया जाता था। डिटेक्ट म्यूटेशन रिलेटेड कैंसर के लिए किया जाता था, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता था। नेक्स्ट अपना है ट्रांसजेनिक एनिमल, जिसके लिए हम डिजीज या वैक्सीन टैक्सोसिटी इन सब के लिए किया करते थे, जिसमें DNA हैज बीन मैनिपुलेटेड बाई 95% ऑफ माइस से किया जाता था। इसे कैसे किया जाता है इस टेक्निक को, जैसे हमें एम्फीसाइमा अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन जीन जो शेप एक ट्रांसजेनिक ट्रेसी शेप्स में डालकर उसे ट्रांसजेनिक बना अल्फा एंटीप्रेसिन जीन प्राप्त कर लिया जाता था। जैसे हमें ह्यूमन मिल्क के लिए चाहिए था जिसमें पाया जाता था लैक्टोबैलम ही। देख लेते हैं दोबारा से, मिल्क ह्यूमन प्रोटीन जिसमें मिलता है लैक्टल ब्यूलिमन। इसमें से हम जिसके जीन्स को निकालते हैं और काऊ में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे हमें ट्रांसजेनिक काऊ मिल जाता है, जिसे रोजी काऊ बोलते हैं। और इसके मिल्क से हम ये दोबारा से जीन आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है एथिकल इशू, जिसे क्या बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट सेटअप किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे बोलते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवेबल कमेटी। इसमें क्या होता था, इसमें जो कमेटी होती थी वो डिसीजन लेती थी रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और दूसरा पॉइंट था रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस। ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वैलिडिटी कितनी है और उसे पब्लिक सर्विस में कब कब करना है, ये सबको NCERT से एक बार रीड कर लेना। इंपॉर्टेंट डाटा मैंने लिख दिया है, जिसमें राइस इमिटेड वैरायटी इंडिया में लगभग 2 लाख है। और बासमती जो अमेरिकन कंपनी के द्वारा 1997 में बनाया गया था। और ये जो बासमती होता है उसमें रिच एरोमा नामक एंड फ्लेवर नाम होता है, जो लगभग 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी होती है। बायोपायरेसी लास्ट में देख लेते हैं। बायोपायरेसी जिसकी डेफिनेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यूज ऑफ बायो रिसोर्स विदाउट लीगल परमिशन, नो कंपेंसेंट्री पेमेंट। इसका मतलब है कि किसी के डाटा को चुरा लेना बिना उसे पे किए, इसी को बायोपायरेसी बोलते हैं। हमने इतने बड़े चैप्टर को मात्र 12 मिनट्स में ही कंप्लीट करवाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल्स को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।